नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी का एग्जाम है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है आज का कि बसवराज सोमपा बोम्मई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों कर्नाटक के। याद रखिएगा कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिसका नाम है बसवराज सोमपा बोम्मई। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन। ठीक है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में दोस्तों? तो के चंद्रशेखर राव जो है ये तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बसवराज सोमपा बोम्मई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सेकंड नंबर सवाल कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये क्या है दोस्तों? नागपुर में। याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री कौन है वर्तमान में? तो नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का जो उद्घाटन है किस शहर में किया है? तो ये नागपुर में किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है 3 नंबर कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? उनका संबंध था क्रिकेट से। याद रखिएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट खेल से संबंधित था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्त। सवाल बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य की वाडाकोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का वाडाकोलम चावल जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के है ये चावल? तो ये महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा कि वाडाकोलम चावल जो है जिसको जीआई टैग दिया गया ये किस राज्य का चावल है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया वह दोस्तों दीपक काबरा। याद रखिएगा कि ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिन्हें जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है कौन है? तो दीपक काबरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क जो है ये मुंबई में खोला गया है। याद रखिएगा कहाँ खोला गया है? मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में? तो भारत के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि उमलिंग ला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों कंचन उग्रसंडी। याद रखिएगा कंचन उग्रसंडी जो है ये उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में बन गई है। कौन? तो कंचन उग्रसंडी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। कहाँ खोला गया दोस्तों? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नेक्स्ट 10 नंबर कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी। याद रखिएगा कि आईसीसी का जो स्थापना ये 1909 में हुआ था। याद रखिएगा कि आईसीसी का जो स्थापना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्थापना 1909 में हुआ था। आईसीसी का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दुबई में स्थित है और आईसीसी के जो सीईओ है वो है मनु साहनी। याद रखिएगा। ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने
जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ये स्विट्जरलैंड को भी शामिल किया है और तजाकिस्तान को भी शामिल किया और मंगोलिया को भी, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी स्विट्जरलैंड को भी शामिल किया है, तजाकिस्तान को भी शामिल किया और मंगोलिया। ठीक है, तो क्रिकेट काउंसिल यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2021 में स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, मंगोलिया को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, यानी कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है। किसने शुरुआत किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला कथन है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। कथन दूसरा है कि इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है, यह भी कथन सही है। यानी कि कथन 1 और कथन 2 जो है ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 1 2 दोनों सत्य है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था? सत्य के बारे में पूछ रहा था, इसीलिए 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो यह है दोस्तों असम से। याद रखिएगा कि एक रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व बना है, ठीक है, नया बना है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO एक 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था WHO का, याद रखिएगा। ठीक है, और WHO का जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो डेल्टा और कप्पा यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो उसका नाम क्या क्या है? डेल्टा है। ठीक है, और एक है कप्पा है, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ये रूस लिया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जून 2021 में किस देश ने? तो रूस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? तो रूस ने लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद को। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। यहाँ पे देखिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड IMF, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सब का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? किस देश में? तो चीन में। याद रखिएगा दोस्तों कि चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। किस देश में? तो चीन देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी जो अध्यक्षता है ये ब्रिटेन ने किया है। किसने किया है? ब्रिटेन। ठीक है, यानी कि 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा कि सऊदी अरब। किस देश ने? तो सऊदी अरब देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है। पाठ्यक्रम में शामिल किया है किस देश ने? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। UAE की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। आपको पता ही होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो यह है दोस्तों सुरेश रैना की। याद रखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो यह है दोस्तों सुरेश रैना की। नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया दोस्तों, याद रखिएगा कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। कौन बन गया है दोस्तों? बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने, ठीक है, लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है कि एक्स अवार्ड्स 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम को। याद रखिए किसे सम्मानित किया गया है? एमसी मैरी कॉम को। यानी कि एक्स अवार्ड्स 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम को। नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल, ठीक है। 27 नंबर सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है? तो यह दोस्तों इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या है? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है। नेक्स्ट है अगला 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो यह है दोस्तों ब्रिटेन। याद रखिएगा कि विश्व का एकमात्र पहला देश ब्रिटेन जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IREDA यानी इरादे, ठीक है। यानी कि हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को? तो IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया दोस्तों CBSE द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो CBSE के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 31 नंबर सवाल कि मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिए किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ठीक है। यानी कि मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अगला 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को, ठीक है। यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि DRDO, सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1958 को। कब हुआ था दोस्तों? 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है G सतीश रेड्डी और DRDO का जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF के फुल फॉर्म क्या होता है?
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, इसका स्थापना हुआ था 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1939 को। देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि 1939 को इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। ये 1949 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कब किया गया? तो 1949 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था 1939 को, लेकिन उस समय कहा जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। इसको 1949 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है? तो वो नाम है रक्षिता। क्या नाम है दोस्तों? रक्षिता। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 125वीं जयंती मनाई गई। याद रखिएगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखिए 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। तो कौन सी जयंती है? तो 125वीं जयंती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है कि इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल सही है। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है दोस्तों। 2020 में भारत का स्थान 144वां था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 36 नंबर सवाल। ठीक है। 36 नंबर सवाल है कि आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों वीवो। आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? वीवो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहला पिनराई विजयन, यानी केरल के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये तो सही है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी। ये भी सही है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहले थे। अभी कौन है दोस्तों? तो अभी है हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या पूछा? सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई है? ये चमोली। ठीक है। किस शहर में? तो चमोली, उत्तराखंड के चमोली शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है कि FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? हैदराबाद को। ठीक है, याद रखिएगा कि FAO द्वारा किस शहर को? तो हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है अगला 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है एंगोजी ओकोओंजा। ठीक है, याद रखिएगा कि एंगोजी ओकोओंजा इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? ये है दोस्तों नाइजीरिया के। कहाँ के रहने वाले हैं? एंकोजो इवेला। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नाइजीरिया के रहने वाले हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा WTO का जो मुख्यालय स्थित है ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है, तो WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो इसरो के द्वारा। ठीक है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा? तो इसरो के द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को हुआ था। याद रखिएगा कि 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन जो है ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, जिस तरह से इंडिया में इसरो होता है उसी तरह से, ठीक है,
जिस तरह से इंडिया में स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, तो जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जैक्सा, ठीक है। और नासा ये अमेरिका का है। और रॉस कॉस्मोस जो है ये है रूस का। कहाँ का है दोस्तों, रूस का है, ठीक है। नासा का स्थापना कब हुआ था, 1958 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि कौन सा देश 10 लाख का 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये बन गया है दोस्तों वेनेजुएला, ठीक है। यानी कि 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, वेनेजुएला। कौन बन गया दोस्तों, वेनेजुएला, ठीक है। अच्छा, कतर की राजधानी क्या है दोस्तों, कतर की राजधानी है दोहा। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट है 43 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। ये बने हैं दोस्तों थॉमस बॉक। थॉमस बॉक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो ये बन गया दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यानी कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है अगला 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई संहिता का उद्घाटन किया गया है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। यानी कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई संहिता का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है अगला 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया, तो आंध्र प्रदेश के। याद रखिएगा कि विश्वभूषण हरिचंदन जो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और इनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, किस राज्य के राज्यपाल को, तो आंध्र प्रदेश के राज्य के राज्यपाल को यानी विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है। ये किस राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है, कलिंग रत्न पुरस्कार, तो ये ओडिशा राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है कि देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों सुशील चंद्रा को, ठीक है। यानी कि देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अगला 48 नंबर सवाल कि समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है। यह दोस्तों तमिलनाडु। किस राज्य में है, यानी कि समुद्री खरपतवार पार्क जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाने की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता, तो मार्क सेल्बी ने जीता है। किसने जीता है, मार्क सेल्बी, ठीक है। मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। 50 नंबर सवाल है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, तो 126वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। याद रखिएगा कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन, तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग टोटल 50 सवाल कर चुके हैं और ये सेट नंबर कितना था, 12 था। टोटल हम लोग कितना सेट करेंगे, 18 सेट करेंगे। अभी 6 सेट और बचा हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।